अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्ला है और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल डिंगाकुरी के प्लेटफॉर्म से आज हम पढ़ेंगे जमात सोम के वाकफियत आमा के बारे में। जमात सोम के वाकफियत आमा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम चलते हैं इसके पहले बाब की तरफ। यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि वाकफियत आमा का मतलब जनरल नॉलेज है। वाकफियत आमा का मतलब जनरल नॉलेज है। और सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे बाब नंबर 1। और यहाँ पर आप फहरिस्त उन्वानात में अगर आप देखें तो एक लिखा हुआ है बाब नंबर और दूसरा लिखा हुआ है बाब का उन्वान और तीसरा लिखा हुआ है सफ़ा नंबर। सफ़ा नंबर 1 के ऊपर बाब नंबर 1 हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज सन, यानी कि सूरज। सूरज के बारे में हम पढ़ते हैं। जी, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बाब नंबर 1 सूरज के बारे में। सूरज को हम यहाँ पर मैंने टिक भी लगा दिया है। सूरज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन कहते हैं। यहाँ पर दी सन लिखा हुआ है, ये भी आपने इसकी वजह ढूंढनी है कि दी सन हम इसको क्यों लिखते हैं। आगे बच्चों हमारे पास है हासलाते ताल्लुम। हासलाते ताल्लुम। अब हासलाते ताल्लुम का मतलब है कि ये बाब पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें सीख पाएंगे, हम क्या क्या चीजें जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बाब को पढ़ते हैं और हासलाते ताल्लुम को हम आखिर में पढ़ेंगे। यहाँ से जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टेबल आपको नजर आ रही है, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस बाब को अगर हम देखें तो ये वाले मुख्तलिफ बॉडीज हमें नजर आ रही हैं जहां पर कर्सर जा रहा है। ये सारी हमारे पास क्या है जी? ये सारी हमारे पास हैं बॉडीज। और ये असल में हमारी यूनिवर्स का या कायनात का एक हिस्सा है। यहाँ पर सितारे भी हैं, यहाँ पर सैयारे भी हैं, यहाँ पर सूरज भी है, चांद भी है और बाकी बहुत सारे बॉडीज हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारी कायनात, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्स, अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है। ठीक है, हमारी कायनात, कायनात को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। अनगिनत का मतलब है बहुत ज्यादा अजसाम से, बहुत ज्यादा बॉडी से मिलकर बनी हुई है। जिसमें क्या क्या शामिल है? एक बच्चों हमारे पास शामिल है जमीन और दूसरा हमारे पास शामिल है सूरज, यानी कि जमीन भी शामिल है और सूरज भी शामिल है। इसको जरा आप इस तरह से देखें कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो जहां पर हम चल रहे हैं वो हमारे पास क्या है? जमीन, विच इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो हमारी इस कायनात का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आसमान भी हमारी कायनात का हिस्सा है। इसी तरीके से सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, कुछ चीजें होती हैं जो हमें यहाँ जमीन से खड़े होकर नजर आती हैं और कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती। ये सारी चीजें हमारे जो है यूनिवर्स का हिस्सा है। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वो क्या है? एक है जमीन। जमीन जो है बच्चों, ये सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है। जमीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है। मदार, आप दायरा कह सकते हैं कि जमीन एक मखसूस दायरे में सूरज के गिर्द घूमती है। अब जब ये घूमती है तो इससे होता क्या है? इससे मौसम बनते हैं। इससे क्या होता है? इससे मौसम बनते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है? जमीन अपने महवर के गिर्द भी, ये लफ्ज क्या है? महवर। इसको आप एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको आप सर्कल भी कह सकते हैं, इसको आप दायरा भी कह सकते हैं। जमीन अपने महवर में भी गर्दिश करती है और जब ये अपने महवर में गर्दिश करती है तो क्या होता है बच्चों? इससे दिन और रात बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। एक पॉइंट है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और दूसरा, जमीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है। जब ये सूरज के गिर्द घूमती है तो इससे मौसम बनते हैं, लेकिन जब ये अपने महवर में घूमती है तो इससे दिन और रात बनते हैं। अब कब दिन बनेगा और कब रात बनेगी? जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है। जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है। अब सूरज के सामने जमीन का जो हिस्सा है वहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। अगर रोशनी पड़ेगी तो हमारे पास वहां पर क्या होगा? दिन होगा। और जबकि जो दूसरा हिस्सा जहां पर सूरज की रोशनी नहीं होगी, उस हिस्से में क्या होगी बच्चों? उस हिस्से में रात होगी। ठीक है,
ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये मारूजी भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आगे हम देखते हैं, ये भी जानिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। जमीन सूरज के गिर्द, वही बात जो हमने पहले पढ़ी है, जमीन सूरज के गिर्द अपने मदार या ऑर्बिट में घूमती है। अब घूमती तो है, लेकिन पूरा एक चक्कर वो कितने अरसे में मुकम्मल करती है, ये आपने याद रखना है। 365 दिन, 365 डेज, या आप कह सकते हैं 1 साल में मुकम्मल करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जी, जमीन अपने महवर, अपने एक्सिस में भी घूमती है। और कब घूमती है, कितना घूमती है, या कितने अरसे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है बच्चों? वो हमारे पास है 24 आवर्स, 24 घंटे। 24 घंटों में अपना चक्कर मुकम्मल करती है। तो आज के लिए बस इतना ही था, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक। आप इसको पढ़ें, समझें, नोट करें, इसमें मारूजी और शॉर्ट क्वेश्चन याद करें, मुश्किल अल्फाज को लिखें और उनके मानी याद करें।